वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और उससे पहले इन राज्यों में सभी सियासी दल तैयार हो चुके हैं और अपने अपने हिसाब से चुनावी दांव और पैतरे चलने लगे। बीजेपी पर तो पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर चुनाव जीतती है, ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करती है। अब फिर यूपी में चुनाव से पहले नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ में नगर निगम ने जो फैसले लिए हैं उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल लखनऊ नगर निगम ने कुछ वार्डों के नाम तो बदले ही शहर के धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर भी बैन लगा दिया। इसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया और उसने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ दिया। तो सवाल देश का है में आज बात यही कि क्या श्मशान कब्रिस्तान के बाद अब मांस मदिरा पर बैन से जीतेंगे चुनाव? और अगर धार्मिक स्थलों के पास मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा ही दिया, कुछ जगहों के नाम बदल ही दिए, तो विपक्ष क्यों है परेशान? तो पहले काशी, अयोध्या और मथुरा से होते हुए अब लखनऊ में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नक्शे कदम पर अब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम भी चलने लगे। लखनऊ में नगर निगम की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए उसमें विपक्षियों की चुनावी बू आ रही है। दरअसल लखनऊ नगर निगम की सामान्य कार्यकारिणी की बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मसलन बैठक में शहर के कुछ वार्डों के नाम बदल दिए गए, धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों पर बैन लगा दिया गया और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पक्के दुकान देकर संदेश दिया गया। तो लखनऊ नगर निगम की बैठक में जो फैसले लिए गए उनमें से कुछ यह है कि पाक से आए हुए शरणार्थियों को जो दुकानें आवंटित की गई थी उसे स्थायी कर दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ मंदिर से 100 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर रोक रहेगी। अगर कोई रेस्टोरेंट भी है तो वो भी मांस परोस नहीं पाएगा। इसके अलावा कुछ वार्डों के नाम बदल दिए गए, जैसे कि हैदरगंज एक वार्ड है, वहां पर हैदरगंज द्वितीय, उसका नाम बदलकर बुद्धेश्वर वार्ड कर दिया गया है। उसके अलावा फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड है, उसको महर्षि नगर कर दिया गया है। फैजुल्लागंज तृतीय को बदलकर डॉक्टर केशव नगर, फैजुल्लागंज चतुर्थ का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, विद्यावती द्वितीय का नाम बदलकर परशुराम वार्ड कर दिया गया है और साथ ही साथ अयोध्या दास द्वितीय का नाम बदलकर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और जानकीपुरम प्रथम का नाम भाऊ देवराव देवरस वार्ड कर दिया गया है, भाऊराव देवरस वार्ड कर दिया गया है। तो ये कुछ वार्डों के नाम बदले हैं और जहां प्रतिबंध है उन जगहों का आप ग्राफिक्स देख ही रहे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ये उत्तर प्रदेश का कोई पहला शहर है जहां पर इस तरह का बैन लगा हो। इससे पहले भी कई धार्मिक शहर है, जैसे कि अयोध्या है, नैमिषारण्य है, मथुरा है। मथुरा में कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए 10 किलोमीटर की परिधि में मांस और मदिरा के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अयोध्या में भी ऐसे ही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ उत्तराखंड के ये राज्य भी है, वहां पर भी इस तरह से प्रतिबंध है। और इसके अलावा तो ये वो वार्ड है जिनके नाम बदल दिए गए। हैदरगंज द्वितीय वार्ड का नाम बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुल्लागंज प्रथम का वार्ड महर्षि नगर कर दिया गया है। साथ ही फैजुल्लागंज तृतीय का नाम बदलकर डॉक्टर केशव नगर कर दिया गया। तो विद्यावती प्रथम नगर का नाम बदलकर माधव नगर कर दिया गया है। ये कुछ वार्ड है। अयोध्या दास द्वितीय का नाम पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और साथ ही साथ जानकीपुरम प्रथम का नाम बदलकर भाऊराव देवरस वार्ड कर दिया गया है। तो ये लखनऊ के कुछ वार्ड है जिनके नाम बदल दिए गए। इस पर अब विपक्षी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से
सवाल यह किया जा रहा है कि चुनाव से पहले नाम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी और मांस और मदिरा पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। तो ये विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, इससे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब सवाल वही है कि क्या जो पिछले चुनाव में हमने श्मशान कब्रिस्तान देखा, तो इस बार मांस मदिरा पर बैन ये विपक्ष कह रहा है और क्या यह सरकार का प्लान है। और दूसरा ये कि शहर के नाम बदलने की जिस तरह से परंपरा रही है, तो क्या अब योगी सरकार की राह पर जो छोटे छोटे नगर निगम हैं वो भी चल पड़े हैं। तो इस बहस में हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। समाजवादी पार्टी की ओर से शिल्पी चौधरी, साथ ही साथ मौलाना इमाम मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ रहेंगे, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस की ओर से हैं, राजपुंज जी है राजनीतिक विश्लेषक, अश्विनी शाही भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं और डॉक्टर एच.एस. रावत है हिंदू धर्मगुरु। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अश्विनी शाही, उन्हीं के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी जी, पहले श्मशान कब्रिस्तान और अब मांस मदिरा पर बैन, क्या यही है चुनावी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की? विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पे। है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। तो अगर कुछ अच्छा करो तो भी विपक्ष कुछ कहेगा, नहीं करो तो कहेगा ही कहेगा। विपक्ष का काम तो कहना है जी। लेकिन आजकल हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश में कर्म योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष को तथ्यहीन कर दिया है, तथ्य विहीन कर दिया है। कोई तथ्य उनके पास नहीं है। अनर्गल प्रलाप करने के लिए, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो या कोई विपक्षी दल हो, अनर्गल प्रलाप करते हैं हर जगह उनको। आज अगर मांस मदिरा की दुकान किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी गुरुद्वारे से अगर 100 मीटर दूर कर दिया गया तो कितना बढ़िया चीज है, क्या बुराई है। किसी कोई धार्मिक स्थल में आप और हम सब लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी न किसी मजहब और धर्म से आते हैं हम लोग। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो दुकानें मस्जिदों के अगल बगल, मंदिरों के अगल बगल, गुरुद्वारों के अगल बगल है, तो 100 मीटर ज्यादा दूर, मेन गेट से 100 मीटर और उस धर्म स्थल से 50 मीटर, ये कहा गया है कि लोगों के उसमें। लेकिन शाही साहब ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले क्यों, चुनाव के पहले क्यों याद आता है आपको? ये पहले नहीं करते आप। ये तो सवाल मतलब टाइमिंग पर उठा रहे हैं। ये तो टाइमिंग नहीं है, यही तो सोचनीय विषय है। ये 2017 के पहले ये एनजीटी का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था, जो एक गाइडलाइन जारी की गई थी 2017 में। उसके बाद 17 जो है उसमें बिंदु थे। उस 17 बिंदुओं में कि मांस मछली की दुकान, सब्जी की दुकान के बगल में नहीं होगी, वहां से किसी धार्मिक स्थल किसी के गेट से जो है 100 मीटर दूर होगा, कहाँ से उनको एनओसी लेना होगा, मीट कैसे वो काट सकते हैं, अपनी दुकान में नहीं काट सकते हैं, बाहर से काट कर मोहर लगा कर ले आएंगे, पर्दे कैसे होंगे, उनका चाकू कैसा होगा जिससे कि हाइजीन का ख्याल रखा जा सके, ये सब मिलाकर 17 पॉइंट थे। अब उसको लागू कराया जा रहा है। ठीक है शाही जी, धीरे धीरे मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा। शिल्पी चौधरी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। शिल्पी जी, क्या समस्या है अगर सरकार जैसे कह रहे भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने तो जो एनजीटी की गाइडलाइंस थी उन्हीं को लागू किया है, कुछ नाम बदल दिए हैं वार्डों के, तो इसमें समस्या क्या है? राजनीति करने की क्या जरूरत है इस पर? अच्छा, मतलब नाम बदलने के लिए भी एनजीटी ने कहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अब नाम बदलवाएगा। और जैसा शाही जी कह रहे हैं 2017 में 17 पॉइंट के गाइडलाइन आए थे, 2017 से 21 आते आते बेचारे ये लोग काम कर पा रहे हैं अब उन सिफारिशों को लागू कराने का। मतलब वे सिर पैर के काम, अब इनके पास कोई काम तो बचा नहीं है। जनता के बीच इनकी पोल खुल चुकी है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि जनता इनकी खूकू कर रही है, तो कुछ तो करेंगे ना। जैसे पिछले बार शमशान कब्रिस्तान, तो अब कुल मिलाकर ये आ गए कि भाई नाम बदलिए, कितने नाम बदलने? नहीं शिल्पी जी, तो ये जो धार्मिक स्थलों से जो मांस की दुकान को दूर किया गया है, इसके पक्ष में है समाजवादी पार्टी। ये करना चाहिए, सही किया है, गलत किया है? खाने लगेगी, इनकी स्थिति वही है कि गोबर को गोभी खाओ और जनता को खिलाओ। अब ये भावराव देवदास करें, जानकीपुरम का नाम भावराव देवदास वार्ड कर दिया, क्या भाई
और कोई काम आपको नहीं बचा। आप उन वार्ड में ये नहीं देखते कि सैनिटेशन कैसा है, सफाई की क्या व्यवस्था है, गड्ढे सड़कें भरी नहीं पड़ी नहीं हैं, शिल्पी रोड जी, मेरा दुर्घटनाएं सवाल हो आपसे रही ये हैं, है बच्चे कि मर जो रहे मांस हैं। की दुकानों को धार्मिक स्थलों से के पास प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस डिसीजन के साथ तो होगी समाजवादी पार्टी की ये ठीक किया है कम से कम। बिल्कुल है जी। ये तो बिल्कुल है, लेकिन टाइमिंग, जी। समाजवादी पार्टी ने कहा अगर एनजीटी ने कोई चीज दी है तो हम उसके साथ हैं, ठीक जी। है, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं इस निर्णय का। एनजीटी का निर्णय है, जी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को लागू कराने में इतनी देरी क्यों हुई? ये मुद्दा आपने बचा कर रखा कि चुनाव के आसपास आए लोग हो हल्ला करें, हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको जो मर्जी आए करें, 5 साल तो आपने कुछ किया नहीं, अब यही सब तमाशे आप कर लीजिए, करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है कि धार्मिक किसी भी स्थल के आसपास अगर जी जी, वैसे शिल्पी जी ये नगर निगम का, स्थानीय नगर निगम प्रशासन का आदेश है। नगर निगम प्रशासन ने अपनी बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया और डीएम को इन्होंने भेज दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है। तो योगी सरकार का मुझे नहीं लगता इसमें कोई वो होना चाहिए। आऊंगा शिल्पी जी, मैं आपके पास और भी मेहमान है। संदीप जी हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी जी। उनकी हमेशा शिकायत होती है कांग्रेस की कि उनको मौका नहीं मिलता है, तो मैं पहले उन्हीं के पास जाऊंगा। संदीप जी, 5 साल से क्या कर भारतीय रही थी जनता नगर पार्टी माता की जी? ओर से, नगर निगम की ओर से जो डिसीजन लिए गए हैं, इसके साथ हैं आप या आपको भी इसमें आपत्ति नजर आ रही है? देखिए, सरकार इनकी है, आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि 2017 में जब कोई निर्णय आता है तो इनको 5 वर्ष लग जाते हैं उसे लागू कराने में, और उस चीज को लागू कराने में लग जाते हैं जिसके लिए ये कस्में, वादे, प्यार, मतलब उन वादे हैं, वादों का क्या मतलब, आप वादा तो कर लेते हैं और फिर उसका राजनीतिकरण करने का फिर प्रयास कर रहे हैं। काट की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा मित्र। मतलब पहले सरकार ने एनजीटी के माध्यम से निर्णय लेके आए, अब कह रहे हैं नगर निगम, आपकी नगर निगम के माध्यम से फिर से प्रस्ताव। जब एक बार प्रस्ताव पारित हो गया है ऑलरेडी, तो दोबारा पास करने की क्या जरूरत है? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना। आप समझिए। दूसरे सुल्फी जी थोड़ा 2 मिनट और समझिए। जी जी बिल्कुल, बोलिए। और देखिए इनका महिला विरोधी चरित्र कितना। जानकीपुरम जो जानकी माता जी के नाम पर है उसका नाम बदलेंगे ये। विद्यावती जो एक महिला के नाम पर है, जो है महानायिका है, उनका नाम बदलने की ये कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे का जिंदाबाद का ये जो है ट्विटर हैंडल पर ट्रेड कराते हैं। इनके समय में ट्रेड होता है। इनको शर्म लगनी चाहिए कि आज गांधी जयंती पर आप एक तरफ राजघाट पर जाते हैं, माला चढ़ाते हैं और पूछते हैं, विदेशों में जाते हैं तो माला चढ़ाते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने की बात करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की जो है उपराष्ट्रपति मोदी जी को कहती है कि मैं उनके सिद्धांतों पर चलना हमारा देश चलेगा। और ये हमारे देश के लोग इनके समय में जो है गोडसे जिंदाबाद का ट्रेड चलाते हैं, और वो तो मतलब ये कि त्रिपाठी जी आप साथ में है ना, अच्छा किया ये कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने जो भी डिसीजन लिए अच्छे लिए, ये कह रहे हैं ना, ठीक साथ में है ना आप कि विरोध में है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए एक चीज और मैं संदेश जी जोड़ दूं जी, बहुत अच्छी चीज मैं जोड़ दूं जी। भारतवर्ष में गौरक्षा अधिनियम लागू हुआ, 20 राज्यों में लागू है, और उन 20 राज्यों में कांग्रेस ने ही लागू किया था। 10 राज्य बचे जो थे वो आज तक हमारे भाजपा के मित्र ने एक राज्य में नहीं लागू कर पाए। असम में इनकी सरकार है, अभी तक तो गौरक्षा, गौ माता, चलिए त्रिपाठी इस पर जवाब लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आप भारतीय जनता पार्टी के जो डिसीजन है उसके साथ में। त्रिपाठी जाऊंगा आपके पास, मौका दूंगा, और भी मेहमान है हमारे साथ। मौलाना इमाम है, मुस्लिम धर्मगुरु है हमारे साथ। मौलाना साहब, कहा यह जाता है कि इस तरह के जब डिसीजंस आते हैं तो आवाजें उठती है कि ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। पिछले चुनाव में बात हुई थी कि शमशान कब्रिस्तान की बात की तो ध्रुवीकरण के लिए बात की गई है, लेकिन ये तो मानेंगे आप कि ठीक है, धार्मिक स्थलों के आसपास इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए, और ये अच्छा डिसीजन है, स्वागत करेंगे आप? देखिए, जो फैसले आते हैं, नाम बदल दो या इस तरह के मांस की दुकानें मंदिर और मस्जिद के पास ना हो, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात उसी वक्त की होती है कि जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है। अरे 5 साल से बीजेपी की हुकूमत थी, और रही बात ये पिछली चुनाव में इन्होंने
शमशान और कब्रिस्तान की बात कही थी, तो उसको बीजेपी ने जो है वो करके दिखाया। हम उसके लिए मुबारकबाद देंगे। तो बीजेपी ने अपने वादे को पूरा किया और पूरी जनता को शमशान और कब्रिस्तान पहुंचा दिया। आपने भी देखा कि 6-7 महीने पहले जो हालत थी, शायद ही कोई घर, शायद ही कोई खानदान ऐसा बचा होगा कि जिसका खरीदी जो है वो कब्रिस्तान और शमशान ना पहुंचा हो। तो बीजेपी अपने काम को जो करती है वो जो कह रही है वो कर रही है। उसने वोट शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे मांगा था, उसने शमशान और कब्रिस्तान को फुल कर दिया। पूरे कब्रिस्तान और जितने शमशान थे सब जगह बहुत भीड़ थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि नहीं इमाम साहब, ये है कि कोई हैदर के नाम पे अगर किसी वार्ड का नाम है तो नाम उसको अगर बदल के बुद्धेश्वर कर दिया जाता है तो कोई समस्या है? आप अगर नाम बदलने से विकास हो रहा है, वो वार्ड जो आज से 15 साल पहले जहाँ की रोडें टूटी हुई थी वो आज भी टूटी है, क्या नाम बदलने से वो रोडें सही हो जाएंगी? अगर सही हो जाती है तो नाम बदलिए। नाम के ऊपर नहीं, काम के ऊपर आप वोट मांगिए। कि नाम बदलने से आप अली का नाम अगर बजरंग बली रख देंगे तो उसमें भी ना हो जाएगा, या कोई अलीगंज हम उसको हरी नगर कर दें तो उससे कुछ नहीं होता है। आप काम पे वोट मांगिए। आप हिंदू धर्म जो है बहुत अच्छा धर्म है। ये जो मौजूदा हुकूमत है वो उसने हिंदू धर्म की छवि को खराब कर दिया है। राम के भक्त जो है वो अंग पसंद थे। राम का जो भक्त होता है वो कभी नहीं चाहता है किसी को मसीहत दें, किसी को तकलीफ दें, और किसी के जबान के जरिए से, यानी ना हाथ के जरिए से ना जबान के जरिए से किसी को अजियत दें। ये राम के जो भक्त हैं उनका ये सेवा है। चलिए इमाम साहब, मतलब कुल मिलाकर आप ये तो कह रहे हैं कि भैया जो दुकानें मांस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो अच्छा डिसीजन है, नाम बदलने के इससे आप सहमत नहीं है? अगर गंदगी, ये खाली मस्जिद मंदिर नहीं, कहीं पे भी दुकान हो, साफ सुथराई के साथ हो। जो मांस की दुकानों पे, अक्सर दुकानों पे देखते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी होती, बाहर तक बदबू आ रही है, तो वो चीज गलत है। उसके ऊपर कानून बनाए थे, हाँ साफ सुथराई तरीके से उसको काटना चाहिए और अंदर रखे। लेकिन अब ये नहीं, आज ये कह रहे हैं कि आप मांस की दुकान यहाँ ना होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, फिर कल कहेंगे मांस ऐसे बनना चाहिए, परसों ये कहेंगे कि कपड़े इस तरह से पहनना चाहिए, नरसों ये कहेंगे बुध को ये पहनना चाहिए, मंगल को ये पहनना चाहिए। तो हुकूमत खाने का और पहनने का नहीं तय करेगी, ये इंसान दिक्कत है। रावत साहब हमारे साथ है, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आप टोपी लगाते हो, हम विरोध करते हैं, हम विरोध करते हैं। क्या जुम्मे के दिन आप टोपी लगाते हो? हमने कभी विरोध किया? और आप बार बार ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से क्या होगा? अगर अकबर ने नाम बदले, औरंगजेब ने नाम बदले, बाबर ने नाम बदले, शाहजहां ने नाम बदले, क्यों नाम बदले? हिंदुस्तान में अगर वही नाम थे तो वही नाम रहने चाहिए थे। तो आप लोगों को क्या दिक्कत थी? जब जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से नाम रखता है। कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस से नाम रखे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से नाम रखती है। क्या गड्ढे मुक्त हो जाएंगे? गड्ढा मुक्त है हिंदुस्तान। अरे जब 70 साल में गड्ढे नहीं मुक्त हुए हैं तो धीरे गड्ढे होते रहते, चलते रहते। सड़क चलेगी तो सड़क टूटेगी भी। अरे ईमान साहब, सड़क पर चलेंगे तो सड़क टूटेगी। आपकी हुकूमत में आप तो यहाँ पर ऐसे प्रवचन कर रहे हैं जैसे हम आपको सुनने के लिए आए हैं। अरे नाम बदलने से आदमी को, अगर आपको पता है प्रयागराज का नाम बदल दिया, वहाँ पर वो हिंदू का तीर्थ स्थल है। अगर मथुरा के अंदर अगर मांस मदिरा की दुकानें बंद कर दी, वो तीर्थ स्थल है। हरिद्वार में अगर बंद कर दी तो तीर्थ स्थल है। अगर हमारे चारों धामों पर अगर बंद होती है तो तीर्थ स्थल है। आपको क्या दिक्कत है? अच्छी हो गई नाम, तो आपने नाम क्यों बदले? अरे अगर ऐसा बात था तो पाकिस्तान में नाम क्यों बदलेंगे? ऐसा था तो पाकिस्तान में क्यों नाम बदलेंगे? अरे वहाँ क्यों नाम बदलेंगे? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में क्या दिक्कत थी? वहाँ पर भी तो गुरुद्वारे थे, वहाँ पर भी तो मस्जिदें थी, वहाँ पर भी मंदिर थे, क्यों नाम बदल दिया उनके? हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था ना। जम्मू कश्मीर की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो। जम्मू कश्मीर में क्या किया आप लोगों ने? वहाँ पर क्यों मंदिर तोड़ दिए गए? वहाँ पर क्यों जुम्मे की नमाज के दिन अल्लाह मचाया गया कि यहाँ से या तो मुसलमान हो जाओ या छोड़ के चले जाओ? राम के बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। अरे जहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर नाम बदला जाएगा। अलीगढ़ के अंदर अगर हिंदू ज्यादा है तो वहाँ पर हरिगढ़ होना ही चाहिए। अगर जहाँ पर सिकंदराबाद है हटना ही चाहिए, हैदराबाद नाम हटना ही चाहिए, इन नामों को हटाना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा ये बताइए आप। विकास, अरे ये भी तो एक विकास का हिस्सा है कि गुलामी, ये भी तो एक हिस्सा है विकास का कि जो गुलामी के प्रतीक थे
अभी हमसे कमिटमेंट की, हमसे कमिटमेंट की। देखिए रावत साहब और मौलाना इमाम साहब, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, आएंगे इस मसले पर आएंगे कि नाम बदलने से क्या विकास होगा नहीं होगा, मैं आऊंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी बात उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जब फैजाबाद का कोई आदमी नहीं है उसका नाम बदल देना चाहिए। देखिए खाली जो माला पहनना या टीका लगाना हिंदू मजहब नहीं है, हम भी जानते हैं हिंदू मजहब टोपी पहनना और लंबी दाढ़ी करना और मूंछ काट लेना मुसलमान मजहब नहीं है। खाली मूंछ काट ली यहाँ से और टोपी लगा ली तो ये कोई मुसलमान मजहब नहीं होता। और आप लोग तो मुसलमान है नहीं। रावत साहब देखिए, निजी किसी धर्म पर आक्षेप न करें। रावत साहब, मौलाना साहब, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, हम किसी धर्म पर आक्षेप न करें, हम बहस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। इमाम साहब, रावत साहब, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास जवाब नहीं, रावत साहब और इमाम साहब, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा कि हम निजी आक्षेप न करें, धर्म पर आक्षेप न करें, हम अपनी बात कहें, शालीनता से बात कहें और बहस करें। समाजवादी पार्टी से शिल्पी सिंह आवाज उठा रही थी, शिल्पी चौधरी जी हाथ उठा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए शिल्पी जी। रावत जी से एक बात पूछनी है कि क्या अब इस देश में हिंदुओं के शहर और मोहल्ले अलग होंगे और मुसलमानों के शहर और मोहल्ले अलग होंगे? इतनी बेहूदी बात ये कर रहे हैं और इनको बिल्कुल भी संविधान का अता पता नहीं है। धर्म है, घर में रखिए, सभी का धर्म, चाहे वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का। धर्म सार्वजनिक चीज नहीं है, व्यक्तिगत चीज है। धर्म आचरण सिखाता है और इनका आचरण सब देख रहे हैं। इस तरीके से बैठ के ये पोलराइजेशन टीवी स्क्रीन पे कर रहे हैं, तो ये दो लोगों के बीच में क्या कहते होंगे? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी धर्मगुरु अगर इस तरीके की बात करता है तो वो जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। इनको संविधान से चलता है ये देश, किसी धर्म से नहीं चलता है, न किसी हिंदू किताब से चलता है, न किसी मुसलमान किताब से चलता है। इस तरीके की आचरण सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कहने को ये धर्म गुरु हैं। नहीं, रावत साहब से जवाब लेंगे हम। हिंदुओं और मुसलमानों और जैनों और सिखों का हो जाएगा, इस मोहल्ले में ये ज्यादा रहते हैं तो गुरु तेग बहादुर का मोहल्ला हो जाएगा, उसमें रंजीत सिंह का मोहल्ला हो जाएगा, उसमें मौलाना बेग का हो जाएगा। और बची बात इन्होंने कहा फैजाबाद, इनको पता भी है फैजाबाद आज से है क्या? अयोध्या हमेशा से अलग था और फैजाबाद अलग था। दोनों शहरों के बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी कमिश्नरी है फैजाबाद। कुछ तथ्य आपको पता है? गोली चलवाई थी, कुछ तथ्य आपको पता है? आप ही के नेता थे ना, आप ही के नेता थे, भगवान राम के भक्तों में गोली चलवाई थी। फालतू के नेता पोलराइजेशन की बात, अरे अपनी बात को रखना पोलराइजेशन होता है क्या? ये धर्म की बात क्या मैं किसी इमाम से ये बात सुन्नू को माला क्यों पहन रखी है? इनको कुछ क्या मैं ये सुन्नू का माला क्यों पहन रखी है? तलक क्यों लगाता हूँ मैं? तो सड़कें टूटेंगी, सड़कें पिछली सरकारों में क्यों नहीं टूटी? आपकी सरकार के टाइम पे तो चल नहीं सकता था पैदल भी आदमी। चले आएंगे यहाँ पर बहस करने, कौन से वार्ड का नाम बदल देने से जनता संतुष्ट हो जाएगी? न रोजगार है, न सुरक्षा है, न स्वास्थ्य है, किसी चीज की गारंटी आप नहीं दे पा रहे हैं, नाम बदल दीजिए। धर्म 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 अपने घर में क्यों नहीं रखते? और धर्म के लिए आप जैसे एजेंटों की जरूरत नहीं है लोगों को, आप जैसे एजेंटों की जरूरत नहीं है लोगों को। लोग अपने भगवान से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने भगवान से पंडित की यहाँ जरूरत नहीं है। ये पंडित शिल्पी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहूँगा निजी आक्षेप न हो, धर्म पर सवाल न हो, सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, सब अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, हम किसी धर्म पर आक्षेप न करें। शिल्पी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। आखिर में अगर सरकार ने नाम बदला है तो विपक्षियों को दर्द क्यों हो रहा है? अपना काम करें। अभी शिल्पी जी कह रही है कि हमने बड़ा काम किया, इन लोगों ने सड़कें नहीं बनवाई, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनका नारा क्या था? 2017 में चुनाव में ये लोग गए थे, इनका नारा था काम बोलता है। अगर काम बोल रहा होता तो ये लोग बाहर में शिल्पी जी अपनी अपनी बारी में हम बोले। शिल्पी जी, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी अपनी बारी में बोले। ऐसा काम कर लेते कि आपका नाम होता, आपका नाम होता, आपके नाम का कोई काम है? दूसरे के नाम का काम आपने, दूसरे के काम पे अपना नाम काहे लगाते हैं भाई? और उसने भी नाम बदला, सपा ने कर दिया, आप आएंगे दोबारा उस बंगले में नहीं लगेगी। अखिलेश जी की टोटी
अब असफल दोबारा उस सरकार, बंगले में नहीं एकदम लगेगी। असफल सरकार, जनता सब देख रही है, जनता ये सब जान देख गई रही है, है सब कि आप आपको लोग बताएगी। तुष्टीकरण की नाम राजनीति बदलने से करते वोट हो। नहीं मिलने वाले, सरकार है, नाम फैसले बदलने से लेगी। कोई वोट नहीं आप मिलने लोगों ने वाले। लिया, हमको जी कोई जी, दिक्कत कांग्रेस नहीं हुई। प्रवक्ता भ्रष्टाचार त्रिपाठी, किया तो संदीप दिक्कत त्रिपाठी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, फैसला आ रहा लीजिए हूं। आप। सरकार है आपकी, आप फैसला लेना है। लेकिन नाम बदलने में आपने नाम बदला संत कबीर नगर और मगहर, ये होता रहा तो कोई किसी को दिक्कत नहीं थी। मायावती बदलती थी, ये बदलते थे। भदोही का नाम 3 बार बदला गया। क्यों? आप लोगों ने क्यों किया? और कांग्रेस के जमाने में फिर बदले जाएंगे, फिर बदले जाएंगे कम से नाम। कम चिंता न 1000 नाम है जो करिए, आप राजीव लोगों के गांधी और नामों इंदिरा निशान गांधी के नाम पर मिटेंगे। पूरे समय आ देश रहा में है, है। आपके नामों किसी निशान को कोई बटेंगे। आपत्ति हुई? आपको भी पता चलेगा, आप लोगों के नामों निशान बचने वाले नहीं है, हम बदलेंगे नहीं, नामों निशान ही खत्म कर देंगे आपके। और जिस तरीके से जनता को बांट रहे हैं आप लोग, उनका ये सम्मान बांटने किया का काम जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं नहीं तो यहाँ चलेगा। सम्मान नहीं होगा। लगातार हम अपने काम धंधा महापुरुषों कुछ को नहीं ले है, आएंगे सिर्फ जनता को जो बांटना। आक्रांताओं ने बिगाड़ा है इस धरती के, इस हिंदुस्तान की चीजों को खिलवाड़ करने का काम किया है, उसको सुधारा जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शाही साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं उसके बाद मौलाना इमाम साहब के पास जाना चाहूंगा। शाही साहब, मेरा एक सवाल है, नाम बदले आपने, ठीक है, हैदरगंज कोई है उसको आपने बुद्धेश्वर कर दिया, फैजुल्लागंज कोई है उसको आपने नाम बदल दिया, उसका कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस की ओर से यह आपत्ति है कि विद्यावती नगर है, कोई जानकी नगर है, उसका नाम क्यों बदला गया? ये थोड़ा सा मतलब समझ से परे है। देखिए ये चीजें जो है सरकार के और नगर निगम के अधीन होती है कि जिसको अभी। जी शाही साहब, शाही साहब की आवाज जी विजय जी, उनके नाम पर रखा गया चौराहे का नाम। तो इसमें नाम रखने में, नाम में आपको आपत्ति क्या है भाई? आपका वोट बैंक कहीं फिसल रहा हो तो बताइए। नहीं शाही साहब, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, जानकी जी तो प्रभु श्री राम की पत्नी का नाम था जानकी जी, तो अगर जानकी नगर किसी जगह का नाम है तो उसे क्यों बदला गया? ये समझ से परे, ये कह रही कांग्रेस। अरे हमने तो प्रभु राम के मंदिर का निर्माण करा दिया, यही लोग विरोध करने वाले हैं, चलने वाले हैं कांग्रेस से। नहीं, मैं सभी मेहमानों से थोड़ा माफी चाहूंगा। राजपुंजी बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ बैठे हुए इस डिबेट में हैं और सुन रहे हैं हमें और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राजपुंजी को थोड़ा समय दूंगा, फिर मौलाना इमाम के पास जाऊंगा। राजपुंजी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 सुनील जी, देखिए सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगा कि मीट की दुकान के ऊपर जो डिसीजन दिया गया उस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मीट की दुकान का अगर 100 मीटर के दायरे के बाद क्योंकि भावनाएं आहत होती किसी भी धर्म की, उसके ऊपर कोई इतनी बड़ी राजनीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय माहौल गर्म है यूपी का, तो इसलिए हो सकता है कि इस चीज को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश करी जा रही है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये अब कह रहे नाम बदल रहे, अरे नाम बदलने की प्रक्रिया कोई आज की नहीं है। जो भी राजनीतिक दल आता है, अपने हिसाब से हर चीज का जैसे सोचते हैं, जैसे उस प्रक्रिया की उसकी जो पीछे हिस्ट्री होती है उसी हिसाब से उसके नाम के ऊपर चर्चाएं होती है और नाम को बदल दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो दिल्ली के अंदर भी आज कई ऐसे नाम हैं, जैसे तुगलक रोड है जिसके ऊपर आज भी विवाद है, जो शाहजहां रोड, मतलब कुछ ऐसे नाम हैं जो आज भी मुगलई सल्तनत द्वारा जो नाम इस तरह के चल रहे हैं, लेकिन आज भी उनको बदला नहीं गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम पे जो रोड रखी गई है वो एक अच्छी चीज है, ऐसे ही नाम रखने चाहिए। औरंगजेब का नाम हटा के रखा गया। बिल्कुल, औरंगजेब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरंगजेब रोड का नाम बदला गया। और फिर भी अगर यूपी के अंदर कुछ ऐसा लगता है कि इस प्रकार से, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को इसके ऊपर राजनीति करके वोट नहीं मांगने चाहिए। अब अयोध्या का जो मसला था आज वो नहीं है, अब आज कोई राजनीतिक दल उसके ऊपर नहीं वोट मांग सकता, आज काम के ऊपर वोट मांगना पड़ेगा और काम के ऊपर ही वोट मिलेगा। आज ये नहीं कोई कह सकता कि मैं मंदिर बनाऊंगा। सही कहा आपने कि ये इस पर राजनीति हम कर सकते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई है और उसे जिस पर वोट देना है, जिन मुद्दों पर वोट देना है, उन्हीं मुद्दों पर वोट देंगे। आऊंगा मैं पूंजी आपके पास, कांग्रेस भी कुछ कहना चाह रही है, मैं आता हूं त्रिपाठी जी आपके पास। मौलाना इमाम साहब से मेरा एक सवाल है। इमाम साहब, आप भी इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप तो एक धर्मगुरु है, आपको इसका तो स्वागत करना चाहिए कि किसी धार्मिक स्थल के पास ऐसी कोई अगर आपत्तिजनक चीज है जिससे विवाद खड़ा हो जाता है, मांस की दुकान है, मदिरा की दुकान है,
कई शहरों में मदिरा की दुकान, चाहे देवा शरीफ हो, आपका जो जिसे धार्मिक स्थल हम कह सकते हैं, वहां पर भी इस तरह की सरकार ने व्यवस्था की है। तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए, इस पर राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए आपको। ठीक है, हम सिर्फ वहीं पे नहीं, जहाँ पे भी दुकान है उसका एक गाइडलाइन दें कि हाँ उसकी दुकान, जहाँ भी मांस की दुकान होगी उसमें बाहर किसी तरह की बदबू ना आनी चाहिए, साफ सुथराई होना चाहिए। सिर्फ वहीं पे नहीं, और ठीक है अगर मस्जिद या मंदिर के 100 मीटर दूर तक, लेकिन उसके बदले में जो दुकानदार ऐसे हैं जिनके मंदिर के पास या मस्जिद के पास दुकान है, क्या सरकार उनको उस दुकान के बदले में कहीं दूसरी जगह दुकान देगी? ये अगर नहीं दे रही है तो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि उनका रोजगार छिन रहा है। नहीं, इमाम साहब मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब मथुरा में इस तरह का डिसीजन लिया योगी सरकार ने, तो उन्होंने कहा था कि दूध का कारोबार शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कारोबार बंद कर देंगे तो विकल्प उनके पास नहीं है, देखिए वो दूध का कारोबार करें। इस वक्त कोविड के बाद, कोरोना के बाद जो है आदमी ऐसे ही जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। और उसमें भी अगर जो आदमी का धंधा पानी थोड़ा बहुत चल रहा है, जो पुराना आदमी का बिजनेस है वो उसी को संभाले हुए, नया बिजनेस शुरू करने के लिए स्ट्रगल चाहिए होता है, मेहनत चाहिए होती है आदमी। नहीं इमाम साहब, अगर उस जगह के पास दिक्कत है, आपत्ति है, कोई सरकार नियम तय करती है, तो या तो हम अपना बिजनेस को बदल सकते हैं या फिर दूसरी जगह तलाश सकते हैं। ये तो इतनी वैकल्पिक व्यवस्था तो हमें करनी होती है। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर आता हूँ मौलाना साहब आपके पास। अभी बहुत 1 घंटे में बहस करनी है और सबको मौका मिलेगा। त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। के जमाने में भी हुकूमत थी, कल्याण सिंह के जमाने में बोलिए संदीप जी, बोलिए। जहर नहीं करते थे कोई, सब कायदे के लोग थे, लेकिन आज से संदीप जी बोलिए जा रहा है हिंदुस्तान में। इमाम साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो इंदौर के ठेकेदार बने हुए हैं, रावत जी, राम राम, जय सिया राम। मौलाना साहब संदीप जी की आवाज दीजिए। रावत जी, जय सिया राम। महाराज जी, जो मनीष गुप्ता मरा वो हिंदू था या मुस्लिम था? मनीष प्रजापति जो मरा वो हिंदू था या मुस्लिम था? रावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रावत जी आपकी बारी में मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुन लीजिए, थोड़ा बात हो जाने दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है पूरी बात में जाकर 100 से ज्यादा आप ये बता दीजिए, जो प्रयागराज में बाघम्बरी मठ के और जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या होती वो हिंदू थे या मुस्लिम थे? कमलेश तिवारी हिंदू नेता जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनकी हत्या होती वो हिंदू थे या मुस्लिम थे? ऐसी कम से कम हजारों घटनाएं आपको बता सकता हूँ। रावत साहब जवाब दे रहे हैं। रावत साहब कुछ कह रहे हैं। नमाज अदा करने के लिए और लखनऊ के अंदर 2 मंदिरों को नमाज अदा करने के लिए खोल दिया गया था। और आज तक आप मुझे बताओ कौन सी मस्जिद आपने खोल दिया जहाँ पर नवरात्रों का काम होता हो? हम आगे आए हैं जब उनकी लाशें मौलाना साहब एक करके बोले, दर्शक सुन नहीं पा रहा है आपकी आवाज, एक बोले अपनी बारी में तो अच्छा रहेगा, दर्शक सुन पाएंगे। रावत साहब जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस ने कुछ सवाल उठाए, रावत साहब जवाब दे रहे हैं। जिस दिन वो आतंकवाद लोगे, जिस दिन ये आतंकवाद तुम रोक दोगे, उस दिन ये देश स्वर्ग बन जाएगा। संदीप जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं। अब देख लिया हमने क्या किया है, आप अभी डालिए, आप मोबाइल गूगल पे इमदाद इमाम डाल के देख लीजिए। इमाम साहब रावत साहब की बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। रावत साहब को कांग्रेस ने कुछ तीखे सवाल पूछे, वो जवाब दे रहे हैं। बोलिए रावत साहब। जी क्या पूछा? मैंने सुना नहीं। संदीप जी ने संदीप जी ने पूछा है कि कुछ हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, महंत नरेंद्र गिरी की हो या फिर गुप्ता की हो, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? उन्होंने कमलेश तिवारी का भी जिक्र किया। अरे संदीप जी, आप तो ना खुलवाओ तो ज्यादा अच्छा है। आप 84 कांड को भूल गए क्या? 5000 सरदारों को कैसे जला दिया था, आप भूल गए क्या? मतलब आप उस कांड को भूल जाते हैं। कितने अलीगढ़ के अंदर दंगे होते थे आपके राज्य में, आपके मुख्यमंत्री के टाइम पर, आप भूल गए क्या? प्रवक्ता से बढ़िया भाजपा की बैटिंग कितने लाइसेंस को हत्या के दिए, मैं भाजपा से गुजारिश करूंगा कि अश्विनी जी की जगह पर आपको महाराज के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, आप भूल गए क्या? भाजपा प्रवक्ता से बात रख लेते हैं भाजपा की। मतलब ऐसे धर्म गुरुओं पर जो है आज शंका करने लगे हैं लोग। जब आप किसी पार्टी की दलाली करते हैं या उसकी वकालत करते हैं और आप धर्म गुरु लिखते हैं, शंका इसलिए करेंगे कि आप लोगों को तो शंकराचार्य पे गोली चलवा दी थी, आपने तो 70 साधुओं को मरवा दिया था। आपका तो इतिहास यही रहा है, समाजवादी पार्टी का इतिहास दे रहा है, कांग्रेस का इतिहास दे रहा है। रावत साहब मेरा एक सवाल आपसे है, रावत साहब मेरा एक सवाल आपसे है कि ये जो नाम बदले गए
हैदरगंज का नाम बदल दिया गया, फैजुल्लागंज का नाम बदल दिया गया, इससे तो मुझे लगता है आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानकी नगर का भी नाम बदल दिया गया, इससे तो आपत्ति होगी आपको। हिंदुस्तान में से सारे नाम बदल दो, जितने भी गुलामी के प्रतीक हैं सबको बदल देना चाहिए। नहीं तो जानकी नगर का भी नाम बदल दिया गया, इससे आपत्ति है नहीं है। वहाँ हिंदुओं के प्रतीक हैं। और मैं तो कहता हूँ अभी जो काशी के अंदर, विश्वनाथ के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो भी हटा देनी चाहिए। वहाँ भी हिंदुओं के प्रतीक हैं। अगर आप देखें कृष्ण जन्मभूमि पर वहाँ भी हिंदुओं के प्रतीक हैं। ये तो इमाम साहब बता नहीं, ये तो विवादित मसले और अदालत में चल रहे हैं। ये रावत साहब अदालत में चल रहे हैं, इन पर सुनवाई हो रही है, ये विवादित मसले हैं। लेकिन अब अगर हटा रही है तो हटा देना चाहिए। बचेगा क्या? ताजमहल हटाइए, कुतुब मीनार हटाइए, लाल किला हटाइए, चार मीनार बचेगा क्या फिर हिंदुस्तान? हाँ तो लाल किला भी तो कोई शाहजहां ने नहीं बनवाया था ना, इतिहास गवाह है। ये तो मुसलमानों के साम्राज्य में मुगल काल के अंदर हिंदू संस्कृति को नष्ट किया गया। चलिए सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है, अभी अब हम एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फिर लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं मौलाना इमाम साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मौलाना इमाम साहब, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। रावत साहब से भी कुछ सवाल है और मौलाना इमाम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सवाल है। ब्रेक के बाद जारी है सवाल देश का। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल